नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पीडी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित एक्सरसाइज 4.3 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का विविधकर कैसे निकाला जाता है और विविधकर होता क्या है। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि हम लोग व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 को लिख दें, ये व्यंजक है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके बराबर हम लोग 0 लगा दें तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है। दोस्तों इसी में राशि b² माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं विविधकर और इसको हम लोग d से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। अब हम लोग का विविधकर कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग का जो द्विघात समीकरण दिया है तो उसको हम लोग मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मतलब द्विघात समीकरण कोई भी दिया हो तो उसको हम लोग सजाएंगे, पहले ax² प्लस bx प्लस c के रूप में सजाएंगे और उसके बाद हम लोग इसमें से राशि a b c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद d बराबर b² माइनस 4ac पर अगर सूत्र पर रख के हम लोग क्या कर लेंगे, d का मान निकाल लेंगे। वही हम लोग का क्या हो जाएगा, विविधकर हो जाएगा। जैसे आइए आप लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि 4x² माइनस 6x और माइनस यहाँ पे हम लोग का ले लीजिए 2 इक्वल टू 0। ये हम लोग का एक समीकरण है और इसमें हम लोग निकालना है विविधकर। इस समीकरण का हम लोग को निकालना है विविधकर क्या होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो सजाया दिया गया द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में सजा हुआ है और इसमें सजाने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग a b c का मान फाइंड करते हैं। तो देखिए a का मान यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे। देखिए x² की जगह पे x² है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे a बराबर लिख देंगे हम लोग 4। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x की जगह पे x है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस के 6 है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे b इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें तुलना कर लिए, अब हम लोग का विविधकर निकालना है तो d बराबर रखेंगे b² माइनस 4ac पे। तो d बराबर, अब देखिए b का मतलब -6, तो -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और -4 और इंटू a की जगह पे 4 और c की जगह पे -2। ठीक है, अब यहाँ पे d बराबर हम लोग का क्या ये आएगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 चौके 16 और 16 दूना के 32 और इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 2 8 और ये आ जाएगा 3 3 6, यानी ये d आ गया कितना 68। ठीक है, क्या आ गया d 68 आ गया। यही हम लोग का जो d है विविधकर का मान निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग किसी भी समीकरण का विविधकर आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं विविधकर के प्रकृति कैसी होती है। विविधकर की जो प्रकृति है यानी जो मूलों की प्रकृति है इसकी कैसी होगी। जब विविधकर आएगा तो इसका 68 आ रहा है तो ये d से हम लोग का d का मान आ रहा है 0 से जो बड़ा हो रहा है, d का मान छोटा भी होता है, d का मान 0 के बराबर भी होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि अगर धनात्मक मतलब क्या आना चाहिए, d का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर d इज ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से कब बड़ा होगा दोस्त, जब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी प्लस में कोई भी अगर राशि आती है तो 0 से क्या होती है, वो बड़ी होती है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए तो उस मूल की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पे मूल की प्रकृति लिखा गया है और इधर d का मान लिखा गया है। d का मतलब कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac के सहायता से। अभी हम बताएं इक्वल टू क्या होता है, d होता है। तो इस तरह आप लोग d निकाल लेंगे। अगर d आ रहा है 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा, उसका मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर धनात्मक आ जाए और क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, अगर d का मान 0 से बड़ा है बट क्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर d का मान
क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो जीरो से कब छोटा होता है, जब वह राशि क्या जाती है, माइनस में जाती है। तो कोई भी राशि अगर माइनस में जाएगी तो ऋणात्मक में होगी, ठीक है। और ऋणात्मक में होगी तो डी का मान क्या होगा, सदैव क्या होगा, छोटा होगा जीरो से। अगर छोटा होगा तो उसका मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, और या क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे d इक्वल जीरो, यानी d का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब d क्या हो, जीरो हो तो उसका मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब इनको हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसके मूल हैं। जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए 9x², ठीक है, और माइनस के 12x और प्लस दे रखा है 4 इक्वल 0। अब इसका पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से कि a बराबर क्या हो रहा है, b बराबर क्या हो रहा है, c बराबर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये a के स्थान पर है, और ये पूरा b के स्थान पर है, और ये क्या c के स्थान पर है। तो इस तरह a का मान 9, b का मान -12, c का मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे हम सूत्र रखते हैं d इक्वल टू b² माइनस के 4ac। तो यहाँ पे देखिएगा तो d इक्वल आ जाएगा हम लोग का, b का मतलब यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू a की जगह पे 9 है, और c की जगह पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग का 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस ये देखिए 9 चौके 36, और 36 चौके 144 ही होता है। तो 144, यानी 144 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी d का मान क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। तो जब d का मान क्या हो, 0 हो, तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे d का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे इसके मूल क्या है, वास्तविक है, परिमेय है, और क्या है, समान है। तो दोस्तों ये था कुछ परिचय 4.3 से रिलेटेड। अब हम लोग आइए प्रश्नावली पे सीधे चलते हैं, ठीक है। आइए दोस्त हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन कौन सा है। अशुद्ध और शुद्ध होता है दोस्तों, जो शुद्ध होता है वो सही होता है, अशुद्ध होता है क्या होता है, गलत होता है। तो इसमें अशुद्ध और शुद्ध छांटना है। तो कह रहा है कि अशुद्ध कथन कौन होता है, हमको खाली अशुद्ध छांटना है। देखिए कह रहा है ना कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। कह रहा है कि जो b² माइनस 4ac, यानी d इक्वल टू क्या दिया है, b² माइनस 4ac। अब यह कह रहा है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये मतलब क्या हो, d छोटा हो कब, 0 से। तो कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो सही तो कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो क्या होंगे, ये काल्पनिक होते हैं, चाहे क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे ये कथन इसका सही है, पूरा गलत नहीं कह रहा है। फिर कह रहा है कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये भी सही कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान। क्योंकि अभी हम लोग चार्ट जो देखे थे d इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा, और परिमेय संख्या होगी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि b² माइनस 4ac इजक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इजक्वल टू 0, यानी d इजक्वल टू क्या आ जाए, 0 होगा। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाए थे कि जब d का मान क्या आ जाए, 0 होगा, तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए b² माइनस क्या होगा 4ac इज इजक्वल टू क्या दिया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या दिया है। एक क्या दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या दिया है। पूर्ण वर्ग संख्या दिया है। जब b² माइनस 4ac का मान एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो कह रहा समीकरण के मूल अपरिमेय संख्या हो। ऐसा गलत होता है बात। यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यही कथन हम लोग का गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के थ्रू था, आप लोग ऑप्शन मार लीजिएगा डी। और ये हमारे पास है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, इससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और राजीव का इसमें आप लोग अगर अरिहंत पढ़ लेते हैं तो राजीव अपने स्वतः खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3x² और माइनस प्लस दिया है 4x और माइनस 5 इजकल टू 0, ठीक है। का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर का मतलब यहाँ पे हम लोग को डी पूछ रहा है। तो पहले a यहाँ पे होगा 3, b क्या होगा 4, c क्या होगा -5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे तो d इजकल टू b² का मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा,
-4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे क्या -5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चौके 16 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60 होता है। तो यहाँ पे 60 और ये 16 हो जाएगा 76। तो यहाँ पे हम लोग का डी का मान कितना आ जाएगा 76, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा बी करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 का सेम सवाल जैसे 2 का जैसे लगाए हैं इसी तरह लगेगा, विविध कर सभी में ज्ञात करना है। तो एक हमारे बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला। ठीक है, अब देखिए हम लोग 5 देख लेते हैं कि इसका क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 9y² और माइनस के 2y और -7 = 0। अब इसमें हम लोग का विविध कर ज्ञात करना है। जैसे ये वाला सवाल लगाएं उसी तरह ये भी लगाना है। देखिए a बराबर 9, b बराबर -2, c बराबर क्या -7। तो यहाँ पे निकालते हैं d, तो b² का मतलब -2²। ठीक है, और -4 इंटू a की जगह पे 9 और c की जगह पे क्या -7। ठीक है, अब देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और न चौके 36 में 7 से गुणा करते हैं तो 7 छक 42 और 7 तिरिक 21 4 कितना 25, और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 256 200 कितना 56। यही क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 में देखते हैं। समीकरण 8x² -kx + 4 = 0 कह रहा है का विविध कर शून्य है। का विविध कर क्या है शून्य है, तो उसके मूलों की प्रकृति तथा के का मान ज्ञात करो। अगर बाबू देखो इसमें मूलों की हम लोग का प्रकृति पूछ रहा है और हम लोग का दे दिया है विविध कर शून्य, यानी हम लोग का डी दे दिया है कितना 0। अगर डी 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, विविध कर जब 0 आएगा तो मूल क्या होंगे समान होंगे, और क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे तो मूल की प्रकृति पहले से मालूम हो चुका, लेकिन यहाँ पे डी का रहा है 0, तो डी बराबर हम लिखते क्या है b² - 4ac = क्या 0 लिख सकते हैं। डी का मतलब b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या दिया है के दिया है, x की जगह पे तो x है, तुलना करोगे इससे तो ax² + bx + c से, तो a की जगह पे क्या 8 और b की जगह पे क्या -k और c की जगह पे क्या 4 दिया है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग b की जगह पे क्या रखते हैं -k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे क्या 8 और c की जगह पे क्या 4 = क्या 0। तो यहाँ पे -k का स्क्वायर तो मतलब k का प्लस हो जाएगा ना, 2 बार करेंगे तो k का स्क्वायर माइनस देखो 4 चौका 16 और 16 8 कितना याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है। चलो ये देखो ये माइनस है, सबको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो = ये क्या हो जाएगा 4 गुणते 8 गुणते कितना 4 हो जाएगा कि नहीं बोलो। ये माइनस थे इधर सबको भेज दिए तो क्या हो गए प्लस हो गए, वर्ग घटाते हैं तो क्या लगता है करनी लगता है। तो k = इसको हम लोग 4 गुणते 2 लिख सकते हैं क्या, देखो 4 ये वाला, ठीक है ये 4 ये वाला, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 2 लिख सकते हैं क्या। अब वर्ग घटाते हैं तो क्या लगता है करनी लगता है क्या। अब देखो जो 2 का होता है वो क्या निकल जाता है बाहर निकलता है, तो k = क्या आएगा 1 4 तो आएगा, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा 1 2 तो आएगा। अब ये 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये बेचारा इसी में रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 होगा, तो k = 8 करणी में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग k का मान कितना आ गया 8 करणी में 2, और हमसे और पूछ रहा था कि मूल की प्रकृति कैसे होगी। तो जब d का मान 0 होगा तो मूल की प्रकृति क्या होगा मूल समान होंगे, और क्या होंगे वास्तविक होंगे, और क्या होंगे परिमेय होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। चलो बात क्वेश्चन नंबर 5 बोलो तो एक बार क्या कह रहे हैं। हाँ यदि समीकरण 3x² - 4x + a = 0 का विविध कर 88 दे दिया, तो a का मान फाइंड करना है। देखो सेम उसी तरह का सवाल है,
कह रहा है कि 3x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0। यहाँ पे d का मान 88 दे दिया, तो कह रहा है कि क्या करो, a का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, d इक्वल टू हम लोग लिखते हैं b² माइनस के 4ac इक्वल टू कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए। ठीक है, तो d का मान देखो यहाँ पे b का मतलब माइनस के 4, तो माइनस के 4 रखेंगे। ठीक है, और -4 इंटू a की जगह पे क्या रखते हैं 3, और c की जगह पे क्या रखते हैं a इक्वल टू क्या 88 आएगा। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या 16, और 3 का गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12, इसके साथ a चिपका दो इक्वल टू कितना 88। ये माइनस का है उधर भेजते हैं तो क्या होगा प्लस होगा। हाँ, इधर माइनस का है तो इधर भेजते हैं तो क्या होगा प्लस का होगा। तो देखो 16 आई प्लस का इधर लाते हैं तो इसको क्या होगा माइनस का 88। ठीक है, इक्वल टू क्या 12 है। अब इसमें से 88 में से 16 घटाओ तो 8 में से 6 घटेगा 2, और 8 में से 1 घटेगा 7। ठीक है, माइनस के 7 इक्वल टू क्या 12a। तो 12 छक क्या होता है 72, a इक्वल टू कितना माइनस के 6। ये का क्या आ गया वैल्यू आ गया। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि समीकरण ax² सही है, ax² माइनस के 8x और प्लस a बराबर 0 है ना, तो ये आप लोगों को देते हैं आज के लिए क्या होमवर्क है ना, क्या देते हैं होमवर्क। सेम इसी तरह क्या फॉलो करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, बोलो क्वेश्चन नंबर 7 बोलो एक बार क्या है। समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हाँ पहला या 2x अच्छा, पहला इसमें का बोला स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। प्लस 3 बराबर 0। देखिए हम एक बता रहे हैं और सभी आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अगर दोबारा क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर जिस बच्चे को डाउट हो रहा है तो कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकता है। ठीक है, और उसमें अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखिए, यहाँ पे 2x² में 6x प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है। तो हम लोग का कह रहा है ना कि इसके मूलों की प्रकृति बस ज्ञात करना है यार, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, पहले तो डी फाइंड करते हैं। तो डी फाइंड करेंगे तो देखो डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस के क्या 4ac। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग का b का मतलब यहाँ पे माइनस का 6 होगा, तो माइनस का 6 स्क्वायर और -4 इंटू a की जगह पे 2 होगा और c की जगह पे क्या होगा 3 होगा। किसी को डाउट। अब देखो -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 दूना का 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, माइनस के 24, ये घटेगा तो क्या आएगा 12 आएगा। यानी d इक्वल टू क्या आ गया 12। अब देखो ये d इज ग्रेटर देन क्या है 0 है कि नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं d इज ग्रेटर देन क्या 0, अभी भी नहीं दिख रहा है। आइए यहाँ तक, हाँ ये दिख रहा है। चलिए अब d इज ग्रेटर देन क्या 0। अब हम लोग का d इज ग्रेटर देन मतलब d इक्वल टू 12 आया, तो d का मतलब क्या 0 से क्या है बड़ा है, और ये 12 क्या कोई पूर्ण वर्ग है क्या नहीं है ना। तो ये क्या होगा इसका मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय की परिमेय अपरिमेय है ना, अपरिमेय, क्योंकि हम लोग का ये हम लिखे थे यहाँ पे जब पूर्ण वर्ग होगा है ना तो परिमेय होगा, अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या अपरिमेय होगा, और क्या होगा असमान होंगे। समझ गए। अब इसी तरह के लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आप लोगों को कर डालना है। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे कि यहीं पे कर देंगे जिसे a बराबर b बराबर और c बराबर, तो इसके तो मूल की प्रकृति मालूम चल जाएगी, मतलब क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग का मूल ज्ञात करना है, इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसके बटा के 4 है और इसके बटा कुछ नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, इसके बटा में क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, और इसका क्या करेंगे हम लोग 4 1 1 का हम लोग लसा लेते हैं। क्या लेते हैं 4 1 1 का लसा, तो हम लोग 4 ही आएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और माइनस, इसमें देखिए 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब तो 4 आएगा ना, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके क्या होगा 32x हो जाएगा। और इसमें भी क्या होगा 4 से होगा, तो 4 3 के 12 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब इधर 4 बचा तो 4 को इधर 0 में भेजेंगे, तो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 3x² माइनस 32x प्लस 12 बराबर क्या 0। अब देखिए ये 12 3 के 36, इसमें अगर गुणा करते हैं a और c में तो 12 3 के 36 होगा, और 36 का खंड हम लोग का क्या मिलेगा 32 के बराबर चाहिए, तो हम लोग का यहाँ पे मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर 16 16 गुणा करते हैं तो अरे 16 16 करेंगे तो 32 तो आएगा, लेकिन गुणा करने पर क्या 36 आएगा क्या नहीं आएगा। अगर 18 में 2 से गुणा करते हैं तो 36 आएगा, लेकिन क्या 32 आएगा क्या, जोड़ने घटाएंगे तो नहीं आएगा। 8 चौके भी 32 होता है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग का इसमें गुणनखंड इसके नहीं मिल पाएंगे। तो हम बताए थे कि जिस समीकरण का गुणनखंड न मिले तो क्या रख दीजिए आप, श्रीधराचार्य नियम का आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, x इक्वल टू माइनस के b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन क्या होता है 2a होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग माइनस b, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कितना माइनस के 32 दे रखा है b की स्थान पे, तो माइनस रखेंगे और माइनस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 32। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पे b है तो b की जगह पे माइनस 32 और माइनस 32 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1000 क्या आएगा 24 आएगा, और माइनस 4 गुणते a की जगह पे क्या रखते हैं 3 और c की जगह पे क्या रखते हैं 12 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 और ये गुणा करेंगे तो ये भी क्या आएगा 144। ठीक है, और इधर हम लोग घटाते हैं 1024 में से 144 को तो आ जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 880। और यहाँ पे 2a छूट रहा है तो आप लोग यहाँ पे 2 और इंटू a की जगह पे क्या रख दीजिएगा 3, और यहाँ भी 2a छूट रहा है तो 2 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा 2 3 के 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हो गया 32, तो यहाँ पे 32 और प्लस माइनस ये हो जाएगा, आप लोग अगर कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो निकलेगा 4 अंडर रूट के 55 निकलेगा। क्या निकलेगा 4 अंडर रूट के 55, इसको ठीक है ना, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 अंडर रूट के क्या निकलेगा 55 और बटा में क्या निकलेगा 6 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इसके अनुसार जो नीचे है इसको कटाने के रूप में हम काम, इसमें तो 4 दिख रहा है कॉमन, लेकिन 4 और ये 6 मतलब कटाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 3 6, तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 का फिर हम लोग उसमें गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन केवल लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 16। ठीक है, और प्लस माइनस 2 अंडर रूट बचेगा 55 और बटा के क्या 6, और 6 कटाएंगे 2 3 क्या 6। तो अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट आ जाएगा 55 और बटा के क्या 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 3, और एक बार आप प्लस लीजिएगा तो 16 प्लस 2 अंडर रूट 55 अपन 3, और एक बार माइनस लीजिएगा तो 16 माइनस 2 अंडर रूट 55 अपन 3, यही हो जाएंगे इस समीकरण के मूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 बोलिए। हाँ, 9 के बाद 10 ही ना आता है। हाँ। के का वह मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए द्विघात समीकरण 2k² हाँ माइनस 8x प्लस k बराबर 0, माइनस 8x प्लस k बराबर 0 बराबर ये बताना है। अच्छा, इसमें k का भी मान ज्ञात करना है, और इसका मतलब मूल क्या है सेम है कि नहीं, बस k का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो इसमें हम लोग
के का मान ज्ञात करना है तो हम लोग सेम सवाल जैसे लगा रहे हैं उसी तरह लगाएं। तो इसमें डी निकालो ना, तो डी बराबर क्या होता है 0 होता है। अब डी बराबर क्या होता है 0 होता है और हम लोग क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। क्या हो गया तू लोगों जी, क्या हो गया है, बीमारी पकड़ ली क्या कोई, बंद कर दें हैं? नौटंकी एकदम बना दियो। बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के मूल क्या है समान है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। तो देखो बी का मतलब यहाँ पे -8, तो -8 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे क्या 2k लिखेंगे पूरा, समझ रहे हो 2k लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ये होता है और यहाँ पे k की जगह पे क्या लिखते हैं k लिखते हैं इक्वल टू क्या 0, मतलब c की जगह पे क्या है k है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 64 होगा, 64 होगा और -4 दूना के क्या होगा 8 और k का मतलब k में गुणा होगा तो क्या होगा k स्क्वायर बराबर क्या 0। ये देखो इसको उधर भेज देते हैं तो 64 बराबर हो जाएगा क्या 8k का होल स्क्वायर। अच्छा देखो 8 ही टाइम क्या होता है 64 होता है, तो अब k स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 8 बचा, k स्क्वायर इक्वल टू कितना 8। अब वर्ग घटाएंगे तो क्या लगेगा करणी, तो करणी में क्या हो जाएगा 8। अब जब ये 8 निकलेगा ना तो ये निकलेगा क्या 2 करणी में क्या 2, क्योंकि हम लोग 8 को लिख सकते हैं 4 गुणते क्या 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है और 2 वर्गमूल नहीं होता है तो ये क्या अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, हाँ और जब देखो जब वर्ग घटा वो करणी में से निकलता है ना तो +-7 के निकलता है, तो k बराबर क्या +-2 क्या 2। ठीक है, तो ये इसके मूल हो जाएंगे। अब इसी प्रकार आप लोग क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को कर लीजिएगा। ठीक है, अब एकदम सेम इसी पर आधारित है 11 का पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए प्रश्नावली हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो हानि परेशानी हो किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप लोग सुझाव हमको दे सकते हैं, अगर कोई वीडियो में कमी रहेगी हो तब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ते हैं। बोलो बच्चा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो गया, समझ रहे हो का एक मूल 2 है तो k का मान, समझ रहे हो। अब देखो ये एक मूल दे दिया 2, समझ रहे हो, तो क्या कह रहे हैं एक मूल 2 हो गया तो k का मान सिंपल सा निकाल सकते हो, कक्षा 9 में भी पढ़े होगे कि एक मूल 2 है तो अगर 2 कह रहा है तो इसका एक गुणनखंड क्या होता है x - 2 होता है, समझ रहे हो। ये माइनस इधर आएगा तो माइनस होगा ना, क्योंकि x बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो जब उसको इधर लाओगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी x - 2 इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा। यानी हम लोग इसमें एक भाग दे देते हैं तो k का मान क्या आना चाहिए आ जाना चाहिए आराम से। ठीक है, यानी इसका मतलब समीकरण का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x बराबर क्या आप लोग रख सकते हैं 2 रख सकते हैं या तो भाग दे सकते हैं, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है आप लोग क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 गुणते 2 का स्क्वायर माइनस क्या अरे प्लस के क्या k गुणते क्या 2 प्लस के क्या 4 बराबर क्या 0। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 दूना के 4 और प्लस 2k और प्लस क्या 4 बराबर क्या 0। किसी को दिक्कत। अब देखो 4 दूना के 8 और 8 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस क्या 2k बराबर क्या 0। अब ये प्लस है उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा -12। अब k बराबर क्या आ जाएगा -12/2, ये कटा देंगे तो क्या आ जाएगा -6। बोलो आया है। ठीक है, ये तो -k बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब एक मूल आ गया ना तो एक और मूल ज्ञात करना है और ये k का विमान आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा मूल ज्ञात करो। ठीक है, अगर बाबू यहाँ पे हम लोग k का मान रख देते हैं तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा k मतलब k की जगह पे क्या माइनस ना होती है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6x और प्लस 4 बराबर 0। किसी को दिक्कत
आनी परेशानी ना, क्योंकि देखो के की जगह पे -6 रख दिए हैं तो यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और के की जगह पे 6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको या तो x - 2 से भाग दे देंगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा, या इसका हम लोग गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पे 2 दूना के 4, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 8 का खंड ऐसा खोजें कि गुणा करने पर 8 आवे और जोड़ने या घटाने पर क्या आवे, 6 आवे। तो 4 दूना के 8 होता है, अगर 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका हम लोग कर देंगे कि 2x² और माइनस के क्या 4x और माइनस के क्या 2x और प्लस 4 बराबर कितना 0, ई 2 का पेयर ई 2 का पेयर। ठीक है, तो देखो 2 एउमा x एउमा तो 2x क्या कर लेते हैं कामन, तो यहाँ पे क्या एगो x बचेगा और माइनस क्या बचेगा 2, और माइनस यहाँ पे 2 कामन लेते हैं तो x माइनस क्या 2 बराबर 0, दोनों में सेम है, इसको हम लोग कामन ले लेते हैं, और इधर 12 है 2x और माइनस क्या 2 बराबर 0, तो इसको रोकते हैं इसको भेजते हैं तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा, पहले से ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है। ठीक है, लेकिन दूसरा का चाहिए तो इसको रोकते हैं और इसको भेजते हैं तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस क्या 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या 2/2 का मतलब क्या 1 आ जाएगा, अन्यथा इसका मतलब अगला मूल्य क्या होगा 1, मूल क्या होगा 1 होगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो बच्चा आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और ठीक है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, और कोई भी डाउट हो तो इस पर करिएगा, क्योंकि मेरे उतने पास समय नहीं रहता कि मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो। जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं।